हेलो। तो इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रीडिंग देने वाले एनसीईआरटी जो है ना उसका रीडिंग देने वाले। ठीक, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, है तो मैथ्स, लेकिन देखते हैं रीड करके होता क्या है। ठीक है, टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विद द कैलकुलस एज ए की मैथमेटिक्स कैन बी सक्सेसफुली अप्लाइड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ द नेचर वाइट हेड। इस लाइन को इग्नोर करें, किसी काम का ये नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, कहता है कि इन चैप्टर 5 वी हैव लर्नड हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना। जैसा कि हमने 5th चैप्टर में पढ़ चुका है कि कैसे एक कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना, मतलब कि कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना आता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना आता है। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन वेरियस डिसिप्लिन। तो ये जैसा कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अलग अलग चीज़ें देखेंगे। एग्जाम्पल इन इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस एंड मेनी अदर फील्ड्स। फॉर इंस्टेंस वी विल लर्न हाउ द डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड। मतलब डेरिवेटिव का बेसिकली एप्लीकेशन, टॉपिक का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो हमने अब तक सीखा ना कि किसी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, आईटीएफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो उसी का यूज़ देखेंगे कि हम उस डेरिवेटिव का एज ए टूल किस एरिया में हम उस चीज़ को यूज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो ना, इंजीनियरिंग, साइंस, सोशल साइंस एंड मेनी अदर फील्ड। फॉर इंस्टेंस वी विल लर्न हाउ द डेरिवेटिव कैन बी यूज। पहले तो हम ये देखेंगे टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझेंगे। क्या? टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अभी बस नाम से जानना है कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ना है हमें। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा पढ़ेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट। एक कर्व होगा एट अ पॉइंट, आपको टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में सब देखेंगे। ये सब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विच इन टर्न will help us to locate points at which largest or smallest value of a function occur. We will also use derivative to find interval on which a function is increasing or decreasing. Finally, we use the derivative to find approximate value of the certain quantities. ठीक है, ये सब देखेंगे कि किसी फंक्शन का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे। ठीक है, ये सब देखेंगे। तो इन शॉर्ट इस पैराग्राफ का समरी ये हुआ कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने जा रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये पढ़ेंगे। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू अ कर्व एट अ पॉइंट ये भी पढ़ेंगे। टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विच इन टर्न विल हेल्प अस टू लोकेट अ पॉइंट at which largest or smallest value locally of a function occur. We will also use derivative to find interval on which function is increasing or decreasing. Finally, we use the derivative to find approximate value of a certain quantity. Approximate value कैसे निकालते ये भी देखेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। टॉपिक का नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रिकॉल दैट बाय द डेरिवेटिव ds by dt we mean the rate of change of distance s with respect to the time t. In a similar fashion, whenever one quantity y varies with another quantity x, satisfying some rule y is equal to f of x, then dy by dx or f dash x represent a rate of change of y with respect to s x, and dy by dx at x is equal to x naught or f dash x naught represent the rate of change of quantity with respect to x, represent the rate of change of quantity, rate of change of y with respect to x at x is equal to x naught. ठीक है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, dy by dx निकाला, बोलेगा कि x नॉट पे बताओ वैल्यू क्या होगा dy by dx का, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है,
फर्दर अगर दो वेरिएबल हो तो बेसिकली हमने चेन रूल पढ़ा है, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, उस सब का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ रहेगा तो जैसे कि रहेगा कि बाई जो है वो टी के साथ वेरी कर रहा है और जो एक्स है वो टी के साथ फिर से वेरी कर रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे? डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। मेक श्योर डी एक्स बाई डी टी जीरो ना हो। क्यों? क्योंकि अगर डी एक्स बाई डी टी जीरो हुआ तो क्या होगा? डेनोमिनेटर जीरो। अगर किसी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो इनफाइनाइट या माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि डेनोमिनेटर मतलब इस बात का ख्याल रखेंगे कि डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, thus the rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y and that of x both with respect to t. Let us consider some example. अब कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सवाल पढ़ेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रखा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड, यानी कि डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी क्या होगा? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 10 पाई डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा, मतलब यहाँ पे टाइम को नहीं देखेंगे। जैसे कि देखो डी ए बाई डी आर क्या होगा? 2 पाई आर। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रखा है? रेडियस के। पर सेकंड को इग्नोर करो, सवाल वाला ने दे रखा है ना कि रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, यानी कि डी ए बाई डी आर। डी ए बाई डी आर क्या होगा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 पाई आर। क्या करेंगे? 2 पाई आर, आर का वैल्यू है 5, आंसर आ गया 10 पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, डी वी बाई डी टी बेसिकली हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज 10 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे ये वाला? माना कि यानी कि डी वी बाई डी टी हमें दिया हुआ है, ठीक है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखेंगे सवाल, क्लैरिटी आती रहेगी। देखना जरा, डी वी बाई डी टी का वैल्यू दिया कितना? 9 सेंटीमीटर की पर सेकेंड हमें दिया हुआ। हमने साइड को ये मान रखा है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 बाई एक्स स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रखा है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 12x डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कितना? यानी कि 36 बाई एक्स। एक्स क्या है? लेंथ। किस इंस्टेंट पे निकालना है? जब x 10 हो। कितना आएगा? 3.6। अपन यूनिट रख देंगे, सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, डी एस बाई डी टी तो निकालना था, एस का यूनिट क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर, टी का सेकेंड। कर सकते हैं, आगे बढ़। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइक लेक and wave move in a circle at a speed of 4 cm per second at that instant when the radius of circular wave is 10 cm. How fast is the enclosed area increasing? तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड सवाल देखते हैं। क्या ये कह रहा है कि स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइक लेक एंड वेव मूव इन अ सर्किल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो कि डी आर बाई डी टी का आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जब रेडियस इतना, हाउ फास्ट इज द एरिया इनक्लोज। एरिया इनक्लोजिंग का मतलब हो गया डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा? 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। ठीक है, 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी का वैल्यू बताओ? 4 सेंटीमीटर क्या होगा? 8 पाई आर। आर का वैल्यू क्या होगा? 10 पाई। 10 इंटू 8 80 पाई हमारा आंसर हो गया।
यूनिट का ख्याल रखेंगे, वो अपने आप में वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है अगर बाई इंक्रीज एज एक्स इंक्रीजेज एंड इज नेगेटिव इफ बाई डिक्रीज एज एक्स इंक्रीज। ध्यान रखेंगे जो एक्स होता है वो हमेशा बढ़ता है, चेंज बाई सिर्फ करता है। क्यों? क्योंकि एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, बाई तो डिपेंड कर रहा था ना एक्स पे, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, 5वां सवाल है। ये अपने आप पे क्या कहता है कि द टोटल कॉस्ट सी एक्स इन रुपी एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द आइटम इज गिवन बाई सी एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट आर प्रोड्यूस वेयर बाय द मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल। सब कुछ तो एग्जामिनर ने ही बता दिया है। ठीक है, एट एनी लेवल ऑफ द आउटपुट। ठीक है, यानी कि डी सी बाई डी एक्स, डी सी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालो, फिर एक्स इजकल टू 3 पुट कर देंगे। कैसे करेंगे ये वाला? यहाँ तक तो सही है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 3 रखो, क्या आएगा अपने आप में 0 ये तो मल्टीप्लाई होगा 3 का स्क्वायर 0.04, ये मल्टीप्लाई होगा कितना गया करीब करीब। मार्जिनल कॉस्ट जो आया वो 30 रुपये आया, 30 रुपये 2 पैसे। ठीक है, टोटल रेवेन्यू इन रुपी रिसिव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल वैल्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5 वेयर marginal value may mean that rate of change of a total revenue with respect to the number of items sold। बेसिकली इस घटिया ये सवाल है क्या, डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रखा है। डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? डी आर बाई डी एक्स का वैल्यू अपने आप में होगा कि since marginal revenue is the rate of the change of the total revenue with respect to the number of the units sold, we have यानी कि डी आर बाई डी एक्स क्या आएगा 6x प्लस 36, एक्स का वैल्यू रख देंगे कितना 5, 6 25 30, 30 प्लस 36 66 आंसर। ठीक है, ये हमने अब तक का ये पहला यूनिट अब हम करने लायक हो गए हैं। ठीक है, सबसे आसान सा पोर्शन था ये वाला। ठीक है, पहला यूनिट 5 यूनिट है, एक यूनिट ख़त्म हो गया, 4 यूनिट और बाकी है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो रिकॉल कर देते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक का नाम है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव का एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसमें कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे, है ना, कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनिसिटी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब चैप्टर यानी कि पहले यूनिट करने लायक हो चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ध्यान रखें डी ए बाई डी आर का वैल्यू सबसे आसान सवाल है। सेकंड सवाल देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट दिस हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। जब लेंथ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो तो रेडियस का रेट दिया हुआ है, एरिया इज इंक्रीजिंग एट रेडियस का वैल्यू दिया हुआ, उस वक्त पे आपसे कुछ ना कुछ पूछ रखा है। क्यूब का वॉल्यूम, अच्छा ये इंक्रीज करे तो वॉल्यूम कब, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही। रेडियस का रेट दिया हुआ है तो सरकमफेरेंस का रेट पूछ रखा है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट इतना एंड द विथ पाई इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, जब इतना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ठीक है, इसमें ना ये साइन कन्वेंशन काम में आएगा जो हमने लिया था ना वहाँ पे, बिल्कुल। A balloon which always remain spherical on an inflatation is being inflated by pumping, यानी कि dv by dt दिया हुआ है। फाइंड द रेटेड रेडियस इंक्रीजेज, डी आर बाई डी टी पूछ रखा है कब, जब रेडियस का वैल्यू, रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेज, जब रेडियस का दर क्या होगा, जब जिस इंस्टेंट पे रेडियस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक बैलून है,
वेरिएबल रेडियस है, लेकिन है तो स्फेरिकल। नहीं कह रहा कि रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ठीक है, वॉल्यूम का रेट पूछ रखा है जब रेडियस ये होगा तो। ठीक है, बेसिकली हमसे देखो ना, इंस्टेंट क्या पूछ रखा है, आर का वैल्यू, वेरिएबल कौन सा होगा, सवाल से पता चल रहा आर के रिस्पेक्ट में हो। ठीक है, करेंगे ना अपन सवाल तो पता चल जाएगा। एवेल्यून विच, ये तो हो गया। लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ बॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the ball at a rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the ball decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the ball? The part, अच्छा ये तो आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने पे एक रिलेशन आएगा, एक का लेंथ घट रहा होगा, है ना, टाइम बढ़ने के साथ वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है, तो एक तो नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। आसान सा सवाल है। ठीक है, particle move along a curve this and the point on the curve at which y coordinate is changing at a time as fast as the x coordinate। ठीक है, मतलब पाई का जो चेंज का रेट है डी पाई बाई डी टी, वो 8 गुना है किससे, डी एक्स बाई डी टी से 8 गुना है। ठीक है, बेसिकली इसमें मॉडुलस का एप्लीकेशन है अपने आप पे। ठीक है, बैलून है, डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेडियस का वैल्यू निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स हमसे पूछ रखा है। ठीक है, कैसे करेंगे ये वाला बताओ। देखो, रेडियस हमें पता चल गया, कितना रेडियस पता है, इनकी वॉल्यूम भी पता चल गया, वॉल्यूम एक से टर्म में आएगा। हमसे सवाल वाले ने पूछ रखा कि डी वी बाई डी एक्स क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ दिस, द फॉलिंग सैंड फॉर्म कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। ये अच्छा सवाल है, 14 नंबर, उतना भी अच्छा नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों हमने किया हुआ है, डी सी बाई डी ए, डी आर बाई डी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, 2 पाई आर, 12 पाई आंसर हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16। ये तो ऐसे औरली कर सकते हैं, कैसे, 6 प्लस 36 6 यानी कि 19 प्लस 36 यानी कि 126, 18 का डी ऑप्शन। हमने क्या किया, पहला यूनिट ख़त्म कर चुके। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म किया। थैंक यू।